नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1974 में एक फिल्म आई थी रोटी, जिसमें एक गीत था पब्लिक है सब जानती है। ये वो पब्लिक है जो आज पानी को लेकर जो कैबिनेट मंत्री जी का आभार जताने आए कि उनके क्षेत्र में जो पानी लगातार पहुंच रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार लगातार पेयजल को लेकर जो व्यवस्थाएं की जा रही है, माकुल व्यवस्थाएं की जा रही, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं सर, जिस तरीके से आज स्वागत हुआ है आमजन का? लूणी क्षेत्र में एक तो नियमित पेयजल पूर्ति हो रही है जो पाइपलाइन के माध्यम से। गर्मी में स्वाभाविक रूप से और विशेषकर नौतपा में और इसके आसपास मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पेयजल की मांग बढ़ने और इसी दौरान नहरबंदी होने से सामान्य जलापूर्ति में कहीं कहीं व्यवधान भी आता है, तो टैंकरों से हम जल प्रबंधन करते हैं। और जैसा कल हमारे पीएचडी डिपार्टमेंट ने जो आंकड़े जारी किए, उनके अनुसार 6000 से अधिक ट्रिप द्वारा करीब 15 करोड़ लाख लीटर पानी इस कंटीजेंसी प्लान में 1 अप्रैल से अभी तक उन्होंने जलापूर्ति कर दी है। और उनके कार्यकाल के दौरान जो नियमित जलापूर्ति हो रही थी उससे 1 लाख से भी अधिक, 1.25 लाख से भी करीब नियमित जलापूर्ति बढ़ी है 2021 और 19-20 से 26-27 में। ऐसी स्थिति में पूरे लूणी क्षेत्र में जलापूर्ति सामान्यतः ठीक है। कहीं कहीं जो भी थोड़ा बहुत मांग बढ़ती है तो टैंकरों से पानी भेजा जाता है। हम खुद मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे कार्यकर्ता मॉनिटर करते हैं। विभाग की एक नई व्यवस्था की हमने इस बार। एसडीओ, 3 एसडीओ है, तीनों ही एसडीओ, तीनों ही तहसीलदार, हमारे बीडीओ, हमारे तहसीलदार और उसके साथ में पटवारी और ग्राम सेवक, ये सभी एक एक टैंकर की व्यवस्था देखते हैं। बिना वीडियोग्राफी के कोई भी टैंकर खाली नहीं होता है, उसकी पूर्ति मानी नहीं जाती है। इसलिए पूरे लोकेशन लेकर के जलापूर्ति हो रही है। कांग्रेस के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में इतनी जलापूर्ति व्यवस्थित कैसे हो रही है। और इसीलिए कल का जो कुछ बनावटी फ्लॉप शो था वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। कांग्रेस बैक मेरे करके करना चाहती थी, पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ। सरकारी आंकड़ों में 150 बताया है, पुलिस ने 150-200 बताया है, और मीडिया के भाई आप जितना भी है आपका आंकलन आपके अपने पास है। और वो सामान्य ट्रैफिक भी जाम नहीं हुआ था, रोक नहीं हुई थी, तो समझ कितने लोग थे और कितने बनावटी लोग थे। और आज एक वीडियो आया है, एक भाई, छोटा भाई शेरगढ़ से बोल रहा है कि मैं तो बस ऐसे धरनों में जाता हूँ, मैं ही सब लेके आता हूँ। तो ऐसे प्रायोजित धरनों से कुछ नहीं होता है, जनता का दिल और दर्द बोलता है। और जनता में शांति होती है तो धन्यवाद देने के लिए माला साफा लेके सर्किट हाउस आते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि, और मैं रोजीना खुद देखता हूँ सामान्य जलापूर्ति हो रही और इसको व्यवस्थित करने के लिए कृत संकल्प है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार बिना मुद्दों के साथ, चाहे एयरपोर्ट के मुद्दे हो, जिस एयरपोर्ट को लेकर कुछ लोगों को पैसा देके जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, जबरदस्ती जो है धरने प्रदर्शन क्रिएट किए जा रहे हैं, जो क्या लगता है कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए? कांग्रेस के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, नकारात्मक भाव है, अंदरूनी लड़ाई है। और इसीलिए हाशिए पर जा रहे नेता है वो ऐसी ऐसी हरकतें करते रहते हैं। हमारा जोधपुर का ऐतिहासिक हवाई अड्डा बना है, उसमें नुक्ताचीनी करना, पेयजल जामानी हो रही है उसमें नुक्ताचीनी करना, हमारा जो ओवरफ्लो बन रहा है उसमें नुक्ताचीनी करना, जोधपुर का जो विकास हो रहा है उसमें नुक्ताचीनी करना। एक ही भाव है कि कहीं न कहीं किस तरह से नकारात्मक खबरें चलाई जावे। और मेरा उनसे मानना ये, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की कि आइए, आपके अनुभव का हमको लाभ दीजिए, सकारात्मक सुझाव दीजिए, विकास में भागीदार बनिए। लेकिन सिर्फ कांग्रेस का एकमात्र मुद्दा है नकारात्मक भाव। न तो उनके पास कोई विजन है, न उनके पास कोई लक्ष्य है, न उनके पास काम करने कोई इच्छा शक्ति है, और उनको खुद को पता है। और इसी भाव के कारण धीरे 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 नेपथ्य की ओर जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आपकी सरकार काम कर रही है, तो कांग्रेस अब कुछ करने के बजाय इस तरह के हथकंडे अपना? कांग्रेस के हथकंडे सब आपके सामने हैं। माननीय अशोक गहलोत जी और माननीय सचिन पायलट के बीच में क्या हो रहा है। माननीय अशोक गहलोत जी के ओएसडी ने जो उनके खुद के साथ काम करके जो किए, उसके कितने कैसे कैसे खुलासे कर रहे हैं, किसको हराने के लिए क्या क्या जा रहा था, किसको जिताने के लिए क्या क्या रहा, सरकार के मंत्रियों के साथ क्या हो रहा था, अधिकारियों के साथ क्या हो रहा था। तो कांग्रेस ने हमेशा एक ही भाव किया है, विकास नहीं करना, अपनों को फायदा करना, घोटाले करना, और घोटालों का राज कांग्रेस का राज है। और भविष्य में कांग्रेस भूल जावे राजस्थान में, कभी उनका राज आने वाला नहीं।
अच्छा, कई आमजन भी आए हुए हैं सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं कुड़ी से आया हूँ। क्या स्थिति है पानी की? स्थिति मैं सच सच बोलता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, एक एक घर बता दूंगा मैं जहाँ रह रहा हूँ कॉलोनी में, कंवर नगर में। आप किसी से भी पूछ लेना कि इस भरी गर्मी में कैसी व्यवस्था रही और क्या चल रहा है। सबके घर में नियमित रूप से पानी आ रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो गर्मी है और क्लोजर भी रहता है, और पिछली सरकार से कई गुना व्यवस्था सुव्यवस्थित चल रही है। और पहली बात तो हमारे मंत्री महोदय ने इतना बढ़िया सिस्टम कर रखा है। जो भ्रष्टाचार होता था ना, 10 टैंकर जाते थे वो 15 बताते, वहां तो जाए तो 10 जाएंगे, 10 ही आएंगे। और अगर लोकेशन नहीं भेजी तो वो टैंकर भी मान्य नहीं होगा। इतना प्रबंधन कर रखा है। और गायों के लिए, पशुओं के लिए जहाँ सार्वजनिक टाका है वहां आप 10 टैंकर मंगवाओ, कोई मना नहीं करेगा। तो वो आज आप स्वागत करने के लिए आए? बिल्कुल इसी वजह से जनता आई है सारी पूरी। हम किसी को बुलाए नहीं, लोग स्वैच्छिक आए हैं। तो कह सकते हैं कि राजस्थान जिस तरीके से, सर आप कहाँ से आए हैं? हम विवेक विहार से आए हैं। पूरे विवेक विहार निवासी आज आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। हम लोग पूरे विवेक विहार जो निवासी हैं आज आए हैं आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आज सुबह जब प्रिंट मीडिया में देखा कि ये जो कांग्रेसियों द्वारा प्रायोजित जिस प्रकार से ये धरने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सब का मन उद्वेलित और विचलित हो गया। आक्रोश था लोगों में। तो सब लोग सुबह बैठ के कहा गया आदरणीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो विवेक विहार के अंदर जो टेंडर हो रखा था उसका टाइम पीरियड 2027 मार्च था। उससे 1 साल पहले आदरणीय मंत्री महोदय जोगाराम जी पटेल साहब व भजनलाल जी सरकार की तरफ से इन्होंने 1 साल पहले पानी, मीठा पानी देना शुरू कर दिया। तो हम लोग सब आक्रोशित थे उन कांग्रेसियों से। कल का जो इन्होंने ये गलत हथकंडा, जो बैकफुट पे रह के गलत हथकंडा अपनाया, उससे सब आक्रोशित थे। इसलिए हम लोग सब मिलके आज आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब का माला साफा सब खुशी से आए हैं, खुशी से इनका स्वागत किया है और आदरणीय मंत्री महोदय का हम कोटि कोटि आभार और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार किस तरीके से काम करी है, जैसे कि जो टेंडर था उससे पहले वर्क जो है काम पूरा हो चुका है, तो लोग बड़े खुश है, उत्साहित है। और यही कारण है कि इस सर्किट हाउस में समय समय पर मंत्री जी का स्वागत साफे और फूल और मालाओं से किया जाता है, क्योंकि उनकी सरकार और वो स्वयं मेहनत के साथ पूरे कार्य को लगनता से करवाते हैं। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र टूडी की रिपोर्ट। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।